हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे वीडियो चल रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान। इकाई 3 का हम वीडियो कवर करने वाले हैं तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुणधर्म। इससे पहले मैं आपको इसमें अंक का बंटवारा कर देता हूँ। यहाँ पर 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। टोटल मिला के हमारे ये जो प्रश्न 2 नंबर के नहीं, इसमें 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो टोटल मिला के यहाँ पर 5 अंक के इसमें से आने वाले हैं। और इसी प्रकार से पुराने वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो साथियों, उन वीडियो की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक बने रहें और ताकि इन वीडियो का लाभ आपको मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल सके। तो पहले वाले वीडियो को हम देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिवली प्रश्न को कवर करते हैं। इकाई 3 का वीडियो है ये। बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में प्रथम आयनन विभव क्रमशः क्या होता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन बड़ा होगा ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन बड़ा होगा बेरिलियम से और बेरिलियम बड़ा होगा बोरान से। दूसरा वाला देखते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? तो इसके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी। बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या रहेगा? तो सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, फिर उसके बाद कार्बन आएगा, फिर बोरान, फिर नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या वाला, तो जिसके कार्बन परमाणु जिसपे 4 ऋणात्मक भाग होते हैं वो सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या वाला होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 5वां वाला देखते हैं। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के नीचे से ऊपर की ओर जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो नीचे से ऊपर जाने पर संयोजक इलेक्ट्रॉन का गुण नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। अगला देखते हैं, छठे वाले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। लिथियम मैग्नीशियम में रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है क्योंकि उनका समान आकार, समान ऋण विद्युतता और समान उच्च ध्रुवण क्षमता होती है, इसके कारण वो समानता प्रदर्शित करता है। 7वां वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्वों के युग्म में उनकी बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, AS और BI। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड होगा? तो ऑप्शन नंबर बी वाला Al2O3 ये इसका सही ऑप्शन रहेगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण बढ़ेगा? तो परमाणुविक त्रिज्या इसकी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं 10वां वाला प्रश्न। किसी तत्व के द्विधनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तो उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो उसका परमाणु क्रमांक 26 रहेगा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उसकी क्या बढ़ेगी? तो उसकी बढ़ेगी औपचारिक सामर्थ्यता बढ़ जाती है। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। सबसे अधिक बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होगी? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन की सबसे अधिक। और इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, जिसको हम फोन से याद रख सकते हैं। फोन यानी फ्लोरीन, अधिक विद्युत ऋणात्मकता। अगला देखते हैं 13वां वाला। प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन सा है? तो इसका F2 फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है। दिए गए कक्षक में से परिरक्षण प्रभाव का क्रम क्या होगा? तो SPDF। पहले आएगा S, फिर बाद में आएगा P, फिर आएगा आपका D, फिर आएगा आपका F। ये ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 15वां वाला देखते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में परमाणु की आयनन ऊर्जा की तुलना का सही क्रम क्या रहेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही रहेगा। पहले कार्बन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, बीच में इनके नाइट्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन बाद में रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होती है, ये सत्य रहेगा। अब हम 2 अंक में आने वाले प्रश्नों के उत्तर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार के रोचक वीडियो और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। इसी प्रकार हम आपको बोर्ड एग्जाम की या सारे प्रश्न आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से होती रहे। तो ये आपके प्रश्न हैं, आप प्रश्न को ध्यान से देखें और इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो अब हम पहले वाले प्रश्न जो 2 अंक में आने वाले हैं, आपके छोटे छोटे प्रश्न, उनको पढ़ के मैं बता देता हूँ। अध्याय 3 के तो यहाँ पर आवर्त वर्ग के पदों में यहाँ बताइए कि Z14 कहाँ स्थित है तथा तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो कि आवर्त सारणी में तीसरा आवर्तवर्ग सत्र। तो Z 14वें नंबर पे है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम अब्बाऊ का नियम का प्रयोग करेंगे। 14 को 1s2 2s2 2p 6 2 6 10 ये अपने कितने प्राप्त हो जाएंगे? तो ये 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके प्राप्त हो गए। यहाँ पर इसके अंतिम
वो 4 के 2 2 4 हो जाएंगे आपके, तो आवृत्त में 3 तीसरे में और 14वें समूह में ये वर्ग रहेंगे, और सिलिकॉन का तो सिलिकॉन का भी। तो यहाँ पर अब हम दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो दूसरे वाले प्रश्न में क्या कहा गया है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्व की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो कैसे होते हैं, क्योंकि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम निकालेंगे अब्बाऊ के नियम से तो वो कैसे निकलेंगे, समान, अर्थात उनकी संयोजी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इसी कारण से वहाँ एक ही वर्ग में उपस्थित तत्व की भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं और भौतिक अभिलक्षण बहुत कम उनमें परिवर्तन होते हैं। फिर आप तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। तो तीसरे वाले प्रश्न में किसी भी वर्ग या आवृत्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होती है कि इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर किसी भी आवृत्त में बाएं से दाएं चलने पर उसका जो परमाणु त्रिज्या नियमित क्रम में क्षार धातु से हेलोजन तक घटती जाती है। मतलब वहाँ बाएं से दाएं, उल्टे से सीधे तरफ चलती है, तो जो हेलोजन परमाणु तक जब पहुँचती है तो उनकी जो क्षार धातु हैं वो घट जाती है, क्योंकि वहाँ नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, साथ साथ बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो उनके प्रकार में परिवर्तन हो जाएगा। दोनों अंक में आप इतना भी इसको लिख सकते हैं, और पूरा का पूरा भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया यदि और बड़ा आपको लिखना है तो। फिर अगला देखते हैं, चौथा वाला प्रश्न, धनायन अपने जनक परमाणु से छोटे छोटे क्यों होते हैं क्योंकि ऋणायन की त्रिज्या उनके जनक परमाणु की त्रिज्या से अधिक होती है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बनता है, जिससे उसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और परमाणु छोटा हो जाता है, क्योंकि उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की नाभिक के प्रति आकर्षण बल बढ़ जाता है, और बढ़ने के साथ साथ फलस्वरूप उनकी आयनिक त्रिज्या घट जाती है। यदि आयनिक त्रिज्या घट जाती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ त्रिज्या अधिक होती है, और उसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। फिर अगला वाला देखते हैं, पांचवा वाला, आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए और विलगित गैसीय परमाणु में आद्य अवस्था को पदों में बताइए। तो यहाँ पर जब कोई परमाणु गैसीय अवस्था में विलगित होता है तो उनका गैसीय परमाणु बाह्यतम कक्षा में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ई, वहाँ ग्रहण कर लेता है। जितनी उसको आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा भी वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और प्रवृत्ति बताती है कि जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक परमाणु द्वारा किसी संयोजक यौगिक में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी आकर्षित करने की क्षमता बताता है, जो एक दूसरे को बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है जो कि उससे वो गुण उसका भिन्न होता है। अब नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता पाउलिंग पैमाने पर 3.0 है सभी नाइट्रोजन यौगिक में। क्या यह संभव है? यही होगा। यह कथन आपने किस प्रकार से प्रतिक्रिया देगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले विद्युत ऋणात्मकता किसी भी तत्व की परिवर्तनशील गुण होता है, मतलब वो बदलती रहती है। विभिन्न यौगिक के लिए ऋणात्मकता अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न यौगिक उसकी ऋणात्मकता अलग अलग दर्शा सकते हैं। इसलिए यह कथन सभी नाइट्रोजन यौगिक की विद्युत ऋणात्मकता पाउलिंग पैमाने पर 0.3 विद्युत ऋणात्मकता के लिए गलत है। मतलब ये सत्य नहीं है कि सारे के सारे जो नाइट्रोजन होंगे, सारे के सारे तत्व रहेंगे जिनके साथ N उपस्थित होगा, वहाँ पर सभी की ऋणात्मकता एक समान नहीं होगी, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो N2 है नाइट्रस ऑक्साइड, NH3 अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन की ऋणात्मकता अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि इनके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। 10वां वाला देखते हैं, किसी तत्व के दो समस्थानिक की प्रथम आयनन एंथैल्पी समान होगी या भिन्न होगी, आप क्या यह मानते हैं? इस उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिकों की इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु, नाभिक आवेश तथा आकार समान होता है, इसलिए इनकी प्रथम आयनिक एंथैल्पी का मान भी समान हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन लब्धि ग्रहण एंथैल्पी लगभग शून्य होती है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम बाह्यतम कोश में एस ऑर्बिटल, मतलब एस कक्षक में पूर्ण पूरित होते हैं, जिनका अष्टक या अर्धपूरित होता है या पूर्ण। तो यहाँ बता रहा है आपका अष्टक पूर्ण होता है, अतः यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के स्थान नहीं दे सकते हैं, इनके पास और जरूरत नहीं होती है। इसके लिए पी ऑर्बिटल खाली स्थान होते हैं, किंतु अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा स्तर होते हैं, अतः नाभिकीय आवेश अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी शून्य होती है। अब नाइट्रोजन की ये प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से हम आपको कवर करवा रहे हैं, बता रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के पुराने वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो 12वां वाला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 यानी कि उसके अंतिम कोष में NH2 और NP3 है। इसमें P उपकोष आधे भरे हुए होते हैं। यहाँ एक अत्यधिक स्थायी व्यवस्था है, इसलिए नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। अब 13वां वाला देखते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बाह्यतम कोष में जो होता है कि इलेक्ट्रॉन पर नाभिकी द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। यहाँ हमेशा वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम होता है, जो आवृत्त में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु आकार में घटने में बाह्यतम कोष की संख्या कम होती है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है और इसे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उनके परमाणु आकार में वृद्धि होती है, इससे नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है। यदि ऊपर से नीचे यदि आवृत्त में आएगा इस प्रकार से, तो वहां पर उसमें उनके आकार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इससे नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाएगा। अब इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं, परिरक्षण प्रभाव, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्सप्लेनिंग इसका स्क्रीनिंग प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। इसको परिरक्षण प्रभाव भी कहा जाता है। यहाँ आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु नाभिकी और उससे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण में कमी होती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि इसके आंतरिक सेल में इलेक्ट्रॉन का परमाणु नाभिकी ढाल दिया जाता है, इसे परिरक्षण प्रभाव कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने अध्याय 3 को पूरा का पूरा कवर किया। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्द आपको मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।